नमस्कार दोस्तों। देखिए, आप लोगों को ऐसे जाना है गूगल पे जाके यहाँ हम सीधा टाइप करेंगे DLRS बिहार। ठीक है, तो ऐसे आ जाएगा DLRS बिहार गवर्नमेंट इन सर्वे। इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये आपका DLRS बिहार का वेबसाइट खुल जाता है। इसमें आप जाएंगे तो देखेंगे आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे मेन वेबसाइट हो गया, उसके नीचे दिया हुआ है बिहार विशेष सर्वेक्षण, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिकवरी एंड सर्वे, है ना, स्पेशल सर्वे रिपोर्ट, ऐसे करके कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। उसमें से सबसे पहला ऑप्शंस पे आप जाएंगे। जाने के बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा। इस इंटरफेस में स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा है, ये जो लिखा है न्यू करके दो जगह पे है कि रैयत द्वारा, देखिए, रैयत द्वारा स्वामित्व आधारित भूमि की स्व घोषणा प्रपत्र तो यहाँ क्लिक करके प्राप्त करें। तो इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऐसा एक डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, इसे डाउनलोड कर लेंगे और आपको प्रपत्र की हो गई प्राप्ति। ये देखिए, प्रपत्र हो गया डाउनलोड। आप इसे जूम करके देख सकते हैं। इस प्रपत्र में सब चीज़ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, जैसे राजस्व ग्राम, मतलब आपका जो ऑफिशियल गांव का नाम है वो नाम देंगे। उसके बगल में थाना संख्या, उसके बगल में हल्का नंबर, उसके बगल में उसके नीचे आएंगे देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है क्या, पुलिस थाना, फिर है अंचल, जिला, और ये जो कॉलम्स है, कॉलम एक आप जो देख रहे हैं ये वाला मैं अभी आपको दिखा दूं। तो कॉलम एक में क्या देखने को मिल रहा है, कॉलम एक में है कि रैयत का नाम, सह हिस्सेदारों का नाम एवं अंश अगर कोई हो सहित एक पिता का नाम। इसमें अपना डिटेल्स डालना है। इसमें अस्थाई पता मीन्स कहाँ के निवासी है। इसमें ज़मीन के बारे में है कि खाता नंबर, खेसरा नंबर, रकबा इन डिसमिल, चौहद्दी, है ना, किस्म ज़मीन माने किस किस्म का धनहर है, भीट है, क्या है वो लिखना है। शेष को छोड़कर लगान मीन्स आप टैक्स कितना देते हैं, मलगुजारी जो टैक्स होता है वो कितना लगता है। इसके बाद है जमाबंदी संख्या। अब भूमि पर दावा का आधार, यदि आप कह रहे हैं कि आपकी भूमि है तो किस आधार पे है, तो आप इसमें दे सकते हैं कि हाँ, दत्तक के द्वारा, मतलब पिता और के द्वारा दिया गया है, या किसी ने मुझे दान किया है, या मैंने खरीदा है, या फिर बंदोबस्त हुआ है, मतलब दस्तावेज के हिसाब से जैसा आपके पास कागजात हो उससे रिलेटेड वैसा आप दे सकते हैं। आगे लिखा है कि अभियुक्त यदि कोई हो तो ऐसा, तो यहाँ पर अभियुक्त का नाम दे देंगे। ये हुआ दोस्तों फॉर्म 2, आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब हम अगले फॉर्म की बात करते हैं। अगला है कि वंशावली हेतु प्रपत्र 3 प्राप्त करने के लिए यहाँ क्लिक करें। यहाँ क्लिक करेंगे, एक ऑप्शन आ जाएगा, इस पर डाउनलोड करेंगे और ये प्रपत्र डाउनलोड हो गया। कहीं नहीं जाना है, ये वंशावली खुद आपको बना करके जमा कर देना है। इसको जूम करके देखिए तो आपको क्या मिलेगा, बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त तकनीकी मार्गदर्शिका प्रपत्र 3 वंशावली अधिनियम की धारा 5 के तहत दिया हुआ है कि सेवा में शिविर पदाधिकारी, जहाँ भी आपकी शिविर लगने वाली है उस शिविर पदाधिकारी का नाम आपको मालूम होगा। वो भी कैसे मालूम करना है मैं अभी इसी वीडियो में आपको बता दूंगा। उसके नीचे है कि अंचल, उसके नीचे है जिला, अपना लिख देना है। लिखने के बाद स्वयं वंशावली समर्पित करने के संबंध में, मतलब इसको अपना खुद देना है। किसी भी परिवार का कोई एक सदस्य वंशावली दे सकता है, सबको देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि महोदय, महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में सूचित करते हुए कहना है कि मैं या हम लोग, जिस परिवार में केवल एक ही सदस्य है वहाँ मैं होगा, जिस परिवार में बहुत से लोग हैं वहाँ पर हम लोग होगा। एक को टिक कर देना है। और यहाँ लिखा है कि श्री या श्रीमती, अगर महिला है तो श्रीमती, पुरुष है तो श्री, आप जानते ही हैं। अपना नाम लिख देना है। उदाहरण के स्वरूप अगर मैं अपना नाम लिखता तो लिखता परशुराम चंद्र पुत्र श्री रामचंद्र प्रसाद यादव, है ना। उसके नीचे फिर मैं अपने पत्नी का नाम लिखता, है ना, फिर उसके नीचे जो है कि अपना नाम देता, और ऐसे करके जितने भी सदस्य हैं उन सब का इसमें नाम दिया जाएगा। उसके नीचे लिखा है थाना, अंचल, जिला, जाति, है ना,
ये सारी डिटेल्स भर करके और यहाँ साइन करके वहाँ जमा कर देना है। ये तो बात हो गई आपका दोनों प्रपत्र भरने का। अब बात करते हैं कि आपको कैसे मालूम होगा कि आपका कहाँ है, कौन से लोगों से आपका मिलना है। तो देखिए, इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको सारी जानकारी, इसमें रैत द्वारा स्वास्थ्य आधारित भूमि स्वघोषणा प्रपत्र हेतु इसमें क्या करना है, अपने ग्राम शहर में विशेष सर्वेक्षण की स्थिति देखने के लिए कि कहाँ कब कैसे हो रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसका एक डिटेल्स खुलेगा इंटरफेस, जिसमें ये दिखाएगा, है ना, कि आपका सर्वेक्षण की जो स्थिति है वो क्या चल रही है। जैसे ये आ गया, देखिए स्पेशल सर्वे रिपोर्ट। अब स्पेशल सर्वे रिपोर्ट में यहाँ जा कर के आपको चुन लेना है आप किस ज़िला के निवासी हैं। जैसे मैं मुजफ्फरपुर ज़िला का निवासी हूँ तो मैं यहाँ से चुनता हूँ मुजफ्फरपुर। अब मुजफ्फरपुर आ गया। अब है कि सर्किल मीन्स एक तरह से ब्लॉक आप कह सकते हैं, किस सर्किल में हैं। तो हम जो हैं मोतीपुर सर्किल में आते हैं, बरुराज मोतीपुर। तो हम बरुराज मोतीपुर सर्किल आ गए। अब सर्किल चुनने के बाद आपको चुनना है मौजा। मौजा कौन सा है, तो मेरा जसौली मौजा है। ठीक है, तो मैं आता हूँ, अब जसौली को ढूंढता हूँ, मुझे मिल जाएगा कहीं ना कहीं, और ये हमारा मिल गया मौजा जसौली 268। ठीक है, अब जब मैं मौजा जसौली डाल दिया 268, अब इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद जो है कि डिटेल्स हमको मिल जाएगा। जैसे देखिए मेरा पूरा डिटेल्स आ गया है ना, कि मेरा कौन है। तो मुजफ्फरपुर ज़िला में मौजा ग्राम थाना है ना, जसौली 268 में शिविर स्थल का नाम, अमीन का नाम, तो जो मेरे अमीन है वो रोहित कुमार है। अमीन का मोबाइल नंबर मेरा यहाँ दिया हुआ है। कानूनगो का नाम जो है वो रवि प्रकाश पांडे है, उनका भी मोबाइल नंबर यहाँ दिया हुआ है। शिविर पदाधिकारी जो मेरे होंगे वो चांदनी कुमारी होंगी और उनका भी मोबाइल नंबर यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। उदेशना जो है, उदेशना कर दी गई है, मीन्स घोषणा कर दी गई है, स्वघोषणा वंशावली 8 अब तक लोगों ने जमा कर दिया है ना। ये सारे जो है कितने लंबित है कितने निलंबित है, ये सारी बातें आप ऐसे अपना पता कर सकते हैं। कहीं भी घबराइए नहीं। ये जो नंबर्स दिए हुए हैं, अगर आप जसौली के निवासी हैं तो इन नंबर पर कॉल करके उनसे आप मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं आराम से। अगर ऐसे ही आप किसी दूसरे ज़िला के बिहार के निवासी हैं या दूसरे सर्किल के हैं तो आप इस पोर्टल पर जा कर के उनका नंबर निकालिए और उनसे मिलिए और बात कीजिए। आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बतलाएं। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।